हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत सारा स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपकी सारी प्यारी प्यारी विशेष जल्दी से माँ काली पूरी करे। आज जो हम टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आपके रिलेशनशिप के बारे में, कि आपका रिलेशनशिप कैसे चल रहा है, आप अपने रिलेशनशिप में कैसे ग्रोथ करो आपकी लाइफ में, और आपके रिलेशनशिप में इस वक्त आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है और कैसे आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करने की कोशिश करो। जो भी गाइडेंस आएंगे आप लोगों के लिए, आप लोग बिल्कुल से, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जितना आपसे रेजोनेट हो सिर्फ उतना ही लो, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दो। और प्लीज़ डोंट फोर्स द रीडिंग ऑन यू, ओके। अपनी लाइफ को आप किस तरीके से बेटर कर सकते हो उस पर आप ज़्यादा एफर्ट्स करें, ना कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देकर। और आप लोगों के लिए एक जो मुझे रिलेशनशिप गाइडेंस आ रहा है कि आप लोग इस वक्त अपने करियर पर ज़्यादा फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हो और अपने रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हो। अपने रिलेशनशिप को आप टाइम नहीं दे रहे हो। आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ फायरी एनर्जी आ रही है मुझे। आप लोगों के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं इस टाइम पे, और ये चीज़ है कि आप दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपको मनाने है, और दोनों साइड से यही थिंकिंग है, इसलिए शायद आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं हो रही है। कोई भी बोलते हैं ना कि कोई भी ऐसे गिविंग एनर्जी में नहीं है इस टाइम पे कोई भी गिव अप नहीं करना चाहता है। अभी ऐसा आपके मन में चल रहा है कि बस अभी बहुत हो गया, ये सब हर टाइम होता है, हमेशा मुझे मेरी गलतियां बताई जाती है, खुद की गलती नहीं दिखाई देती है। ऐसी कोई एनर्जी आ रही है मुझे जो कि अच्छी भी है और नई भी है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे कि आपके रिलेशनशिप के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है, को कैसे बेटर करे, आपके रिलेशनशिप को आप कैसे बेटर करो, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। बिल्कुल भी अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं, मैं पहले बोल दे रही हूँ। आप लोग की एनर्जी कुछ ऐसी है तो मैं क्या बोलूँ उसके लिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा इमोशन से, मतलब बोलते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा इतने टूट गए हो कहीं ना कहीं अंदर से कि अब आपको बस एक, बोलते हैं ना कि उम्मीद की आशा है कि कुछ तो चेंज हो जाए आपकी लाइफ में, कुछ तो ऐसा मोमेंट हो जिसकी वजह से चीज़ें बदल जाए, अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए। क्योंकि आपने अभी बहुत कुछ सह लिया है, बहुत ऐसा टाइम आपने निकाल लिया कि इसमें आप बहुत रोए हो। और ये वाटर की एनर्जी आ रही है मुझे बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा रोए हो, मतलब आपकी कुछ उम्मीदों पे पानी फिर गया है, ऐसा कुछ आ रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स किए अपने रिश्ते को संभालने के लिए, अभी तक आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मुझे ये भी आ रहा है कि आपका रिश्ता, बोलते हैं ना कि आपने उन पर एक मतलब बोलते हैं ना कि एक अंधे की तरह विश्वास किया है। मतलब आँख बंद करके बस आप अपने रिश्ते को संभालने में लग गए, आपने सही गलत कुछ भी नहीं देखा। बस आप अपने इमोशंस को, बोलते हैं ना, कैरी करते हुए आप आगे बढ़ रहे हो कि ठीक है अब चीज़ें ठीक हो जाएगी, आपकी लाइफ में अब चीज़ें बेटर हो जाएगी, मतलब ऐसा कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में चीज़ें, और आप सही तरीके से करना चाहते थे और सही तरीके से आप अपने लाइफ को बेटर करना चाहते थे, अपने रिलेशन को बेटर करना चाहते थे। बट वो चीज़ें, आपने जो एफर्ट्स किए हैं, आपको अभी ये डाउट हो रहा है कि क्या वो मैंने सही पर्सन के लिए किया, क्या मैंने इतना सब कुछ किया वो एक सही पर्सन के लिए किया, क्या उसने कभी मेरे इमोशंस की वैल्यू की, मैंने तो उस पर आग बंद करके भरोसा किया, क्या वो मुझ पर आग बंद करके भरोसा करता है, क्या जो मैंने अपने रिश्ते में एफर्ट्स किए वो
वो उसने देखे, उसने नोटिस किए, उसने उस चीज़ की वैल्यू की, ऐसा कुछ आप लोगों के लिए आ रहा है। और ये है कि आपको इस रिश्ते पर, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको अंदर से भी भरोसा है इस रिश्ते पे। कहीं ना कहीं आपको अपने ऊपर ही इतना डाउट हो चुका है, अपने फीलिंग्स पर इतना डाउट हो चुका है कि सामने वाला आपको उस तरीके से ट्रीट ही नहीं कर रहा है, आपके रिश्ते को उस तरीके से समझ ही नहीं रहा है। ये तो वैसा रिलेशन हो गया कि बस आप ही प्यार करते हो, बस आप चले जा रहे हो, आप आपने उनके लिए सब कुछ कर दिया, अपने इमोशंस, अपनी बोलते हैं पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, मगर वो पर्सन सिर्फ आपका फ़ायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे फील हो रहा है कि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठा रहे। आपने जो भी किया वो आपसे सिर्फ फ़ायदा उठाने की उम्मीद में बैठे हुए, बस आपके आंखों पर एक पट्टी बांध दी है, और आपको वो रिश्ते में वो खोट नहीं नज़र आ रही है। आपको नज़र नहीं आ रहा कि सामने वाला आपके लिए कुछ भी नहीं करना चाहता, वो बस आपका फ़ायदा उठा रहा है, आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहा है, आपके फाइनेंस का फ़ायदा उठा रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है। और आपको इसी चीज़ से आपको शायद अक्ल आएगी, आपको समझ में आएगा कि जब आपसे वो सब कुछ छीन लेंगे ना, जब आपसे उनका मन भर जाएगा, जब उन्हें ऐसा फील होगा कि आपके पास अब कुछ नहीं बचा है, वो आपसे वॉक अवे कर जाएंगे, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, वो आपके साथ कोई रिश्ते निभाने वाले नहीं है। मुझे इसका कोई फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है इस रिलेशन का। वो बस आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, आपके इमोशंस का, आपके बेवकूफ़ियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको झूठा झूठा दिलासा दे रहे हैं। मुझे यही चीज़ आ रही है। ओके, मुझे लगता है अब ये टाइम आ गया है कि आप अपने इस रिश्ते को एंड कर दीजिए, क्योंकि चीज़ें आपके लिए बदलेंगी। आपके लाइफ में जो इमोशंस से, जो ट्रॉमा से आप गुजरे हो ना, उस चीज़ से आप हील होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, उस चीज़ से आप बाहर आओगे, बट आपको अपने लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मुझे समहाउ ऐसा फील हो रहा है कि आपको अपने रिश्ते में अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आपको अपनी वैल्यू खुद रखनी पड़ेगी। आपसे जो इंसान सामने वाला चाहता है, आप वो देने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, और वो आपका वेट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है आप अपनी चीज़ें, अपने इमोशंस, अपने पैसे या कुछ भी, आप उसको सब कुछ ऑलरेडी दे चुके हो। मतलब आप बस रेडी बैठे हो कि कोई आपसे आपकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ले ले, और स्टिल बदले में वो सिर्फ आपको हर्ट कर रहा है, दुख दे रहा है आपको। आपके साथ शायद उनकी बातें सिर्फ झगड़ों में ही हो रही है, आपको फ़ोन कॉल्स नहीं आ रहे, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ऐसी कुछ चीज़ें आप हैंडल कर रहे हो। बट ये चीज़ है कि यूनिवर्स आपको बोल रही है कि अब आपको अपने लिए स्टेप लेना है, अब आपको अपने आप से प्यार करना पड़ेगा, अब आपको अपने लिए अपने आप को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेंगे। ठीक है, आप अपने लिए कुछ हो, आप भी कोई इंसान हो, आप अपने लिए लड़ सकते हो, अपने इमोशंस को हरा के आप बोलते हैं ना आगे बढ़ सकते हो, अपने रिश्ते में अपनी वैल्यू रख सकते हो, अपने रिश्ते को बचा सकते हो, बट अपनी वैल्यू रख के। मुझे बार बार करियर वर्ड ही सुनाई दे रहा है। मुझे बार बार करियर वर्ड सुनाई दे रहा है कि आपको अपने करियर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और पता नहीं क्यों आपको अपने करियर पे ध्यान देना है, ऐसा बोल रहे। ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आपने अपने रिलेशनशिप को इतना सीरियसली ले लिया, इतना अपने रिलेशनशिप में इतना सब कुछ टाइम वेस्ट कर दिया कि आपने अपने फाइनेंस को, अपने करियर को इम्पोर्टेंस ही नहीं दिया। अभी आपके साथ कुछ जस्टिस हो रहा है, आपको अपने साथ शायद बोलते हैं ना, अब आपने जो इमोशंस, जो भी बोलते हैं ना दुख जो झेला अपने रिलेशन में, उसके लिए आपके साथ एक जजमेंट हो रहा है, यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट कर रहे, बट उसका जो पहला कदम है वो आपको उठाना पड़ेगा। अपने इमोशंस को आपको साइड रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपने इमोशंस को साइड रखना पड़ेगा, और अपने आप को शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में अभी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी
जिसको आप शुरुआत से अपने रिश्ते को कुछ नई नई चीज़ें आप स्टार्ट करोगे अपने लाइफ में, कुछ नयापन आ रहा है आपके रिश्ते में, कुछ नई चीज़ें आप अपने लाइफ में लाने वाले हो, अपने रिलेशन में लाने वाले हो। अगर आपकी हेल्थ ख़राब है, मुझे ऐसा भी कुछ आ रहा है कि आपकी हेल्थ ख़राब थी और अब आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। आपको मुझे ये एक चीज़ है कि आपने अपने आप को एकदम समर्पण कर दिया है सामने वाले के हाथ में कि तू मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, तू मेरे साथ कैसे भी रह सकता है, मैं तेरी 4 गाली भी सुन के रहूँगी, तेरे साथ या रहूँगा। कुछ ऐसा आ रहा है मुझे, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने आप को इतनी वैल्यू तो देनी पड़ेगी रिलेशनशिप करने से। आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि आप वैल्यूबल हो, आप भी कुछ हो, आप मायने रखते हो अपने लिए, दूसरों के लिए, और आप कुछ, आपकी एक वैल्यू है, एक पहचान है। आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा। आपको, मुझे बोला ये आ रहा है कि आपको अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। आप सही तरीके से अपने ब्रेन का यूज़ करें और अपने हिसाब से आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है, जो चीज़ें आपको पसंद है, उन चीज़ों को आप कैरी करें अपने लाइफ में, उन चीज़ों के साथ आप स्ट्रगल करें, उन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़े, ना कि जिन चीज़ों में आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा। आपके लाइफ में अब आपको अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, अपने रिलेशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है कि आपके लाइफ में, आपके रिलेशन में, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। आपके रिश्ते में कोई आपका अगर फ़ायदा उठा रहा है तो उससे आपको अपने आप को एक दूर करने की ज़रूरत है, एक साथ ज़ोन आउट होने की ज़रूरत है। मुझे वर्ड है, आपको थोड़ा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो भी बुरा टाइम है आपके रिलेशन में या कुछ भी, तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आपको यूनिवर्स कुछ नई चीज़ें प्रदान कर रहे हैं, कुछ चीज़ें देना चाहते हैं आपको, एक्सेप्ट नहीं कर रहे उन चीज़ों को। हो सकता है आपके लाइफ में कोई न्यू रिलेशन स्टार्ट हो, कोई न्यू रिश्ता स्टार्ट हो रहा है, कोई न्यू आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, नया काम स्टार्ट कर रहे हो, आप अपनी जर्नी शुरुआत से शुरू कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में 1 साल में सुधरेंगी। एक साल में आपको बहुत सारी नई चीज़ें करने को मिलेगा। आप नई चीज़ें सीखते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको यूनिवर्स जो भी दे रहे हो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट करो और प्रिपेयर हो जाओ कि ये एक मुझे वर्ड आया कि आप प्रिपेयर हो जाओ। आपकी लाइफ में अभी स्ट्रगल रहेगा। 1 साल तो आपको अपनी लाइफ को देना पड़ेगा। ये कोई परमानेंट नहीं है, ये बस एक टेम्पररी है। आपकी लाइफ में चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी, धीरे धीरे सुधरेगी, बट 1 साल आपको कुछ अपने रिश्तों में लेके, फाइनेंस में लेके, आपको कुछ, मुझे आ रहा है कि आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। वैसे भी जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाते हो तो मुझे लगता है आपसे हर कोई प्यार करता है। जब आप फाइनेंशियली वीक होते हो तो शायद आपसे प्यार करने वाला पर्सन भी आपको छोड़ के चला जाता है, और ये टाइम शायद आपका कुछ ऐसा ही चल रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में, कुछ फायरी एनर्जी आ रही है मुझे, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसे रिस्क उठाते हो जो आपको आज गलत लग रहा है, बट कल आपको वो चीज़ करने के बाद रियलाइज़ होगी कि वो आपके लिए सही था, वही चीज़ आपके लिए बेस्ट थी, और यही चीज़ यूनिवर्स आपको करने के लिए बोल रहे हैं। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने लिए स्टेप लो, अपनी लाइफ में रिस्क लो, और लोगों की चिंता मत करो कि किसे क्या फील होगा, किसे क्या फील नहीं होगा, ठीक है? आपको ये आपको जो भी यूनिवर्स दे रहे हैं ना, उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। पीछे देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। पीछे क्या छूट गया उसके बारे में ना सोच के आगे के बारे में सोचो।
आपके रिश्ते को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे कि मेरे कलेक्टिव्स अपने रिलेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको अपने अंदर है ना कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। आपको अपनी इनर हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को वैल्यू देने की ज़रूरत है। अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। आप जब तक अपने आप को नहीं बोलोगे कि आप वैल्यूएबल हो, आप पहले खुद के लिए वैल्यूएबल हो, सामने वाले के लिए आप बाद में वैल्यूएबल हो, ठीक है। आप अपने आप से प्यार करते हो, आप ब्यूटीफुल हो, आपका हार्ट चक्र अनब्लॉक हो रहा है, शायद आपकी हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है, शायद अब तक जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही थी उससे आप समझ नहीं पा रहे थे, उससे आप सही तरीके से बोलते हैं ना, सही तरीके से आप अपने लाइफ में उससे लोगों को अपनी फीलिंग्स नहीं समझा पा रहे थे। शायद आप जब बात करते हो तो लोगों से ऐसा कुछ हो रहा है कि झगड़ा हो जाता है, इसीलिए आपको बात कम करना है और अपने चीज़ों को शांति से हैंडल करना है। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, मुझे ये आ रहा है। आपका जैसे ही हार्ट चक्र ओपन होगा तो आप बहुत ही ज़्यादा आपको खुशी फील होगी अचानक से, और अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई कुछ भी बोल दे या कुछ भी कर दे, आपको फील ही नहीं होगी उसकी कोई भी चीज़ें आपको गलत या बुरी नहीं लगेगी। सो आपके रिश्ते में आप हो जो इस रिश्ते की बोलते हैं ना नींव है, इस रिश्ते को संभालने वाले ही आप हो, तो आपको उस तरीके से चलना है। आपको थोड़ा शांत मन से अपने रिलेशन को संभालना है। ओके। और आपको बहुत ही ज़्यादा ना दिमाग से काम लेना है। आपको यूनिवर्स बोल रही है कि आप जितना अपने ब्रेन का यूज़ करोगे अपने रिश्ते में, उतना आपका रिश्ता परफेक्ट हो जाएगा। आप थोड़ा सा आप कम थोड़े इमोशनल हो, मगर ऐसा आ रहा है कि आपको ऐसा फील होगा अपने रिलेशन में इस टाइम के बाद, जो मैंने बोला कि टेम्पररी है ये टाइम जैसे ही आपके लाइफ में ख़त्म होगा, उसके बाद में आपके लाइफ में चीज़ें बैलेंस्ड होंगी और चीज़ें बेटर होंगी, और आपको ये फील होगा कि अब तक जो भी टाइम आपने रिलेशनशिप में बिताया, ये सबसे बेहतर टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है, और इस टाइम को मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, और यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मुझे इतना अच्छा रिलेशन दिया, इतना प्यार करने वाला इंसान दिया, या फिर प्यार करने वाला फैमिली दी। आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका हार्ट चक्र जब अनब्लॉक होगा और आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। मतलब आपके लाइफ में अब बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें होंगी, पॉजिटिव चेंजेस होंगे आपके रिश्ते में। आपको एक उम्मीद की किरण नज़र आएगी। मतलब आप एफर्ट्स करोगे अपने रिलेशन को लेकर, और अपने रिलेशन को मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम भी दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो अपने पर्सन को, और आपका पर्सन आपको टाइम दे रहा है, वैल्यू दे रहा है। सारे मुझे आपके पर्सन आपके बारे में कुछ उनकी थिंकिंग चेंज होगी, या आपकी मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, उनकी थिंकिंग चेंज होगी। सडनली उनको आप पर बहुत ही ज़्यादा प्यार आएगा, बहुत ज़्यादा आपको वो सुंदर लगने लगेंगे, या सुंदर लगने लगेंगे, लड़की या लड़का जो भी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चेंजेस आएगा आपके, कुछ उनको एटीट्यूड या अंदाज से प्यार हो जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी में जाओगे कि आप जब भी बात करोगे, सामने वाला आपकी बातों से अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब आपकी राय का वेट करेगा। आप ऐसा कुछ, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, और आप जो भी चीज़ें बोलोगे ना वो मैनिफेस्ट होगी, मुझे वर्ड है। आपकी बातें सच होने लगेगी, मुझे कुछ ऐसा आ रहा है आपके पर्सन की। और यही चीज़ें आप अप्रिशिएट करोगे। आप यूनिवर्स को, मैंने ये बोला ना, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ऐसी चीज़ें आप ब्लेस्ड, आप यूनिवर्स को बोलोगे कि आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, इतनी अच्छी फैमिली दी, इतना अच्छा प्यार करने वाला दिया। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। यूनिवर्स प्लीज ऐड कर मेरे पार्टनर, उनके बारे में क्या सकते। तो आपके पार्टनर की कुछ फीलिंग्स निकालते हैं हम लोग। सो आपके पार्टनर आपको ओके, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे रहे, आपके पार्टनर आपसे सीरियस है, और आपके पार्टनर आपको है ना, आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी बातों की वैल्यू करेंगे। ये टाइम आपका ख़राब चल रहा है, बट आगे जाके आपका रिश्ता एक अलग मोड़ लेगा, एक अलग
एक अलग रास्ते पे जाएगा, तब उन्हें ये रियलाइज होगा कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, आपने उनके लिए कितने एफर्ट्स किए हैं, कितने इमोशंस को कैरी किया है उनके मन में। और ऐसा होगा कि वो उनके लाइफ में शायद ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी या कुछ ऐसा उनको झेलना पड़ेगा जिसकी वजह से उनका हार्ट चक्रा एक्टिव होगा और उनका हार्ट हील होगा, ऐसा मुझे वर्ड आया। और ये भी होगा कि उनके साथ कुछ ऐसा हादसा होगा जिसकी वजह से उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट रहे हो, हमेशा से आपने उनके लिए स्टेप लिया है। सो वो उस चीज़ की कदर करेंगे और वो आपको कमिटमेंट देंगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है, उन्होंने ऐसा कुछ सोच के बैठे हैं कि आपकी मैरिज होगी या ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। आपका जो फिजिकल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच वो बढ़ेगा, आपका जो रोमांटिक रिश्ता है ना वो और मजबूत होता जाएगा। और आपको कुछ रोमांटिक, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ में रोमांटिक रिलेशन में नहीं हो या फिर आप पहले काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशन में रोमांस था मगर अब नहीं है, तो उसकी कुछ शुरुआत करने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको अभी उस रोमांटिक रिलेशन की शुरुआत करने की ज़रूरत है। आपको कुछ एफर्ट्स करने की ज़रूरत है ताकि आपके रिश्ते में प्यार बना रहे, वो स्पार्क बना रहे, आप लोग साथ में अपने टाइम को एंजॉय करो, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दो। सो मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, उनके बारे में क्या सोचते हैं? माँ काली प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। ओके, सेलिब्रेशंस आ रहे हैं आपके लाइफ में, आपके रिश्ते में एक मिठास आ रही है, आपके रिश्ते में एक मजबूती आ रही है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है आप दोनों के बीच में। आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट का इशू था, जो प्रॉब्लम्स थी ना, आप दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, आप दोनों के बीच में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी मीटिंग करने वाले हो या मीटिंग करने वाले हो। और आप लोग अभी कुछ ऐसे प्लान्स बना रहे हो कि अब हम साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे, हम कोशिश करेंगे एक दूसरे को हेल्प करने का। मुझे ये दिख रहा है सपोर्ट दिख रहा है, मुझे इमोशनल सपोर्ट दिख रहा है, फाइनेंस, आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करो एक दूसरे को, मुझे ये भी दिख रहा है। आप एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, अपनी लाइफ को बहुत बेटर तरीके से जीना चाहते हो। आप लोगों के फ्यूचर गोल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ रहने के आपके जो फ्यूचर गोल्स है, आगे बढ़ने के गोल्स है, वो दिखाई दे रहे हैं। आपके बीच में ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और वो बहुत ही मजबूती से बिल्ड हो रहा है, मतलब आगे जाके आप लोगों के बीच में कोई और पर्सन नहीं आ सकता। और ये चीज़ है कि 3 ऑफ कप्स है, तो कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आप लोगों से जुड़ा हुआ है, जो आपके रिलेशन को हेल्प करता है आप लोगों से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके बीच में कोई ऐसा एक पर्सन है जिसमें आप चूज नहीं कर पा रहे हो। आपका रिश्ता तो बहुत स्ट्रांग बन गया है बट आपको समवेयर डाउट है कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही हो सकता है। आपके मन में ऐसा कुछ डाउट था या तो आपके पार्टनर के मन में ऐसा कुछ डाउट है कि क्या आप उनके लिए बेस्ट हो, ऐसा कुछ आ रहा है कि कोई ऐसा एक पर्सन है आप दोनों के बीच में। सो ये चीज़ें मुझे लग रहा है आप ही के मन में चल रही है, उनके मन में तो कुछ चीज़ें मैंने क्लियर देख ली है। सो आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है कि आप उन्हें चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप उन्हें और उनके बीच में, मतलब 2 लोग हैं, उनमें से आप एक को चूज़ करना है और ये यूनिवर्स आपको क्लियर इंट्यूशंस के साथ बोल रहे हैं कि आपको चूज़ करना है। अगर आपके मन में कोई भी सेकंड पर्सन का थॉट है या कोई ऐसा फ्रेंड है आप दोनों के बीच में, तो वो आपको यूनिवर्स बोल रहे कि आप उनके साथ रहो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो जिससे आप चाहते हो। और आपकी लाइफ में कौन है उससे आपको क्लियर यूनिवर्स को बताना है ताकि आपके लाइफ में आपके रिश्ते की शुरुआत हो, आपके नए रिश्ते की शुरुआत हो और चीज़ें स्मूथली आप लोगों के लाइफ में जाए, ठीक है, आगे बढ़े। आपको कुछ चूज़ करने के लिए बोला गया है और इस चीज़ का यूनिवर्स बहुत बेसब्री से वेट करे और वो चीज़ बहुत नायाब है बट वो नायाब चीज़ आपको अपने लिए खुद ढूंढनी पड़ेगी। आप 2 चीज़ों में जगल कर रहे हो, मैंने अभी आपको बोला कि आप जगल कर रहे हो। आप
आपका माइंडसेट क्लियर नहीं अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपको पहले अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लियर रहना पड़ेगा कि आप किससे प्यार करते हो, या आप कोई भी ऐसी दो चीज़ों में अगर आप फंसे हुए अपने फाइनेंस को या अपने रिलेशन को, अगर आप उन दोनों में से नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो आपको चूज़ करना है। यूनिवर्स आपको यही चीज़ बोल रही है कि आप जिससे भी चुनोगे ना, वो आपके लिए और भी बेटर तरीके से वर्क करेगा और भी बेटर तरीके से आपकी लाइफ में खिल कर आएगा। बट ये ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा। खाली मेरे कलेक्टिव्स के पैटर्न के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो तो आपको आपके साथ फ्यूचर प्लान कर लिया उन्होंने, मतलब आपके साथ उन्होंने बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारे मोटिवेशन के साथ उन्होंने अपनी लाइफ आपके हाथों सौंप दी है। और आपके अंदर वो एक बच्चापन देखते हैं जिसके वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इन चीज़ों को। और आपके लाइफ में 10 सन का कार्ड है, मतलब आप लोग जब भी साथ में रहते हो आप लोग बहुत पॉजिटिव रहते हो, बहुत खुश रहते हो और हमेशा पॉजिटिविटी के तरफ, मतलब आपका जो रिश्ता है वो पॉजिटिविटी की तरफ ही आगे बढ़ना चाहता है। आप अपने रिश्ते को और भी ज़्यादा प्यार देना चाहते हो। वो आपकी बहुत सम्मान करते, मुझे वर्ड आ रहा है, बहुत आपका सम्मान करते, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी वो दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। सो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग मेरे मैसेजेस को समझ पा रहे हो सो थैंक यू सो मच। और ये चीज़ें आ रही है कि वो अब स्टेप बैक भी नहीं करेंगे आपके लिए, वो आपके लिए सिर्फ लड़ना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं, आपको अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, चाहे आप गिरो चाहे आप उठो, बट वो आपके साथ ही रहेंगे। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है। और उनके एंसेस्टर्स का भी कहीं ना कहीं उन पर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। वो अपने लाइफ में बोलते हैं ना कि ये गुलाम वर्ड क्यों आ रहा है, कि वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी में है। मतलब वो जहाँ पे भी जाएंगे, जिस भी इसमें काम करेंगे, कोई भी तरह का वो काम करेंगे, या वो कहीं पे भी रहे, दुनिया के किसी भी कोने में रहे, वहाँ पे उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी रहेगी। मतलब लोगों को वो चलाएंगे और लोग नौकरों की तरह, या एक बोलते हैं ना नौकरों की तरह उनकी बात सुनेंगे, उनका काम करेंगे, ऐसा कुछ आ रहा है। सो ये एक उनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट जो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा टॉकटिव है और उनकी बातों से लोग मोहित हो जाते हैं, ऐसा कुछ आ रहा है मुझे। तो उनके ऊपर एंसेस्टर्स का आशीर्वाद दिखाई दे रहा है और वो उनकी लाइफ में बहुत सारे रूल्स वो फॉलो करते हैं। उनके बहुत सारा रूल्स है, उनके बहुत दिनचर्या है उनकी काफ़ी ज़्यादा लंबी। वो अपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और समवेयर वो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल समझते हैं। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, इट्स अ कंफर्मेशन। आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आपका फाइनेंस, आपका लव या आपके लाइफ में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स था वो ख़त्म हो रहा है, आपको एक ट्रस्ट मिलेगा अपने रिलेशनशिप में, आपको एक भरोसा मिलेगा, एक कमिटमेंट मिलेगा एक दूसरे पर, और एक दूसरे को अनकंडीशनली प्यार करोगे। अनकंडीशनली आपका प्यार रहेगा जो आपको आपके भावनाओं से जोड़ेगा। मतलब आप दोनों के अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में कौन सी बात चल रही है, आपके पर्सन बिना सोचे समझे उस बात को समझ जाएंगे। और आपके लाइफ में है ना, आपके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स थे आप लोगों के बीच में जो आ रहे थे, आपके रिलेशन को ख़राब कर रहे थे, आप एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे ना, उससे आप बाहर आओगे। ठीक है, आपको खुश होने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हो। मतलब एक है ना, होता है कि प्यार में सपोर्ट कर रहे हो, आपका रिश्ता बेटर हो रहा है, बट ये है कि आपके प्यार के साथ साथ आपके फाइनेंस की भी ग्रोथ हो रही है, आपके करियर में आपको सपोर्ट दे रहे हैं आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आप दोनों मिलकर आगे बढ़ो। मतलब अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है या फिर आपकी शादी होने वाली है, ऐसा कुछ उनके माइंड में है कि वो आप ही से शादी करेंगे या वो आपके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, ऐसी कोई प्रेडिक्शंस है जो वो मैनिफेस्ट कर रहे, वो चाहते हैं ऐसी चीज़ें। और ये है कि ये आप दोनों का मिलाव भी इसलिए हो रहा है क्योंकि यूनिवर्स चाहते, बट आपको कुछ पॉजिटिव वे में अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है, आपको पॉजिटिव रहकर अपने रिश्ते को कन्फेस करना है। और आपके पार्टनर है ना,
आपके लिए मुझे किसी का तो ये मैसेज आ रहा है कि कुछ चीज़ों में है ना आपके पार्टनर ने बहुत एफर्ट्स किए थे, बहुत ट्राई किया आपको समझाने का, या कोई ऐसा उनके लाइफ में कुछ तो है कि फाइनेंस को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो किसी चीज़ से वो वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई ऐसे रिश्ते से जिससे वो उदास है, या आपने उनको किसी बात के लिए हर्ट किया है, वो मन में उनके बातें चुभ रही है या उससे परेशान है। तो वो चीज़ें मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, आपको उनकी वैल्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये यूनिवर्स मुझे आपके लिए बोल रहे हैं। बस प्लीज़ ऐड करिए कि मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर। तो आपके पार्टनर है ना, वो आपके अंदर उन्हें ढूंढ रहे, मतलब है ना, वो आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड है कि वो वेट कर रहे कि आप उनसे कब प्यार करोगे, आप उन्हें कब टाइम दोगे, आप उनके लिए कब स्टेप लोगे। कहीं ना कहीं उनकी इनर हीलिंग हो रही है, उनकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है। सो जिसके वजह से वो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे। आपको उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट करने की, बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपने कहीं ना कहीं उन्हें हर्ट किया है पास्ट में, जिसके वजह से ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात है जो अभी तक क्लियर नहीं हुई है। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको उन बातों को क्लियर करने की ज़रूरत है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो ना, उससे आपको बात करके ठीक करने की ज़रूरत है। अपने ईगो को आपको साइड रहकर बात करनी है। आपके ईगो को आप साइड रखो, आपके बीच में कन्वर्सेशन करो, आपका रिश्ता क्लियर करो कि आप दोनों क्यों हो साथ में, आप दोनों का क्या रिश्ता है। ठीक है, यूनिवर्स आपको ये चीज़ें बोल रहे हैं जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। और आपको इस रिश्ते को ठीक करने के लिए किसी भी तरह का बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने वे में ही रहना है। आप जिस तरीके के हो आप उसी तरीके के रहो, आपको झुकना नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये चीज़ें तो आ गई है, बट कहीं ना कहीं शायद आपको प्रूफ करने की ज़रूरत है। इस वक्त शायद आप कम पड़ रहे हो उनके थॉट्स और उनके फीलिंग्स के सामने। आपकी कुछ, आपके रिलेशन में आपसे कुछ, बोलते हैं ना, ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप उन्हें कुछ कम चीज़ें दे रहे हो। तो ये चीज़ें मुझे आ रही है आप लोगों के लिए। सो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। अगर आपके लाइफ में कोई भी लव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है या फिर कोई भी तरह का, ओके सो आपके लिए लव का ही कार्ड आया है, इन लव विथ यू। तो कोई आपसे प्यार करता है। ठीक है, अगर आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है तो अच्छी बात है, इन लव विथ यू। मैंने आपको बोला है कि कोई आपसे प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा प्यार करता है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते, सो आपको उस चीज़ की वैल्यू करनी है। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपके माइंड में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें घूम रही है जिसकी वजह से चीज़ें रिवर्स हो रही है। यू आर अनबॉदर्ड एंड अनडिफीटेड। सो आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसे थॉट्स रखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाली बातें हैं। माँ काली प्लीज़ हेल्प करें इसके पार्टनर उनके बारे में। मैंने यहाँ ये एक हेल्थ का कार्ड आया था, मुझे शायद आपकी हेल्थ ख़राब है, ऐसा कुछ है। शायद आप इसके लिए भी अपने रिलेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा कुछ है। तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, आपको अपने हेल्थ पर भी ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अगर आप अपने हेल्थ को साइड रख के अपने रिलेशन पे ध्यान दे रहे हो तो वो भी सही नहीं है। सो दिन रात मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। सो आपके पार्टनर है जो वो आपके बारे में ही दिन रात सोचते रहते हैं, और उनकी जो भी मुझे जो गाइडेंस आ रहे हैं काफ़ी क्लियर है। मतलब वो अपने माइंड में काफ़ी ज़्यादा क्लियर है उनके रिलेशन को लेके, उनके थॉट्स को लेके। द वे यू स्माइल आई लॉस्ट माई सेल्फ। ओके, सो आप ऐसे स्माइल करते रहो ताकि आपके पार्टनर आपको देख के और खुश रहे और उन्हें आपसे प्यार हो जाए। बहुत प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा।
मैंने आपको बोला कि आपके तरफ से कुछ कमी मुझे दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड है, यू नीड योर हार्ट टू ओपन, शो योर लव। ओके, आप अपने आप को रोक रहे हो, बांध के रखा है। शायद आपके पास्ट लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात है जिसको लेके आप क्लियर नहीं हो अपनी फीलिंग्स को लेके। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने हार्ट को ओपन करना चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स को ओपन करना चाहिए और शो करना चाहिए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो, या आप लोग की एक दूसरे के लिए क्या फीलिंग्स है। शायद इससे आपका रिश्ता बेटर हो जाए और आपके रिश्ते को एक पिलर मिले, एक मजबूती मिले। पहले प्लीज ऐड करें कि मेरे कलेक्टिव्स के बाद उनके कार्ड आया मुझे। सो यू आर ट्रांसफॉर्मिंग, आपके अंदर कुछ बदलाव हो रहे, शायद इसके लिए आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो, या कुछ आप कुछ चीज़ों से परेशान हो, अभी कुछ चीज़ों से आप गुजर रहे हो ना, जिसको आप अपने पार्टनर को बता नहीं पा रहे हो, समझा नहीं पा रहे हो। सो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको रिकवर करने के लिए, बट आप कोशिश कीजिए, ठीक है। दूरी सही जाए ना, ठीक है। सो आप लोगों के लिए ये सॉन्ग है, अगर वो आपके लिए ये सॉन्ग सुनते हैं या फिर वो ऐसा फील करे कि आप लोगों के बीच में अभी एक डिस्कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, सो आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार है, वो आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हो, उन्हें ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे कलेक्टिव्स के पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। यू आर अ VIP पर्सन, आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन हो, ठीक है। आप उनके लिए इस दुनिया के सबसे ज़रूरी इंसान हो, सबसे स्पेशल। आप दोनों पास्ट लाइफ किंग एंड क्वीन हो, 555 की एनर्जी है। अगर आपको 555 दिखता है तो ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप लोग पास्ट लाइफ से जुड़े हो। मैंने बोला कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। सो ये स्पेसिफिक रीडिंग है गाइज, ये बहुत ही कम लोगों से रेजोनेट करती है। सो मैं इस रीडिंग को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको मेरी पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, सो मेरी पर्सनल रीडिंग बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर 7738662425 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और आप वहाँ पे बोल सकते हो कि मैम हम रीडिंग बुक करना चाहते हैं। सो वहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स है वो बता दिए जाएंगे, क्या प्राइस है, कब होगा, कब आपकी रीडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम से आप फेस कर रहे हो तो अपने आप को पहले हील करो, पहले अपने आप को स्पेशल समझो, ठीक है। आप हो कुछ, आप अपने आप को पहले वैल्यू दो। किसी भी रिश्ते से, किसी भी काम से पहले अपने आप को वैल्यू दो, अपने आप को टाइम दो, क्योंकि हम हर चीज़ करने में ये चीज़ भूल जाते हैं कि हम भी इम्पॉर्टेंट है। तो माँ काली आप पर सदैव ब्लेसिंग बनाए रखे, माँ काली आपकी सारी प्यारी प्यारी विशेष पूरी करे, और जल्द ही हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई विश आप लोगों को इससे कुछ समझ में आया होगा, कुछ आपको अपने आप की हीलिंग करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्र को अनब्लॉक कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।